नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 10 से 13 फरवरी तक फिर करवट बदल सकता है मौसम, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार को राज्य के कुल्लू व लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है। यहां रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर सुबह से ही रुक रुक कर बर्फ के हल्के फाहे गिरने शुरू हो गए। कुल्लू जिला से लेकर लाहौल स्पीति तक ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के बाद पिछले 5 दिनों से अटल टनल रोहतांग होकर निगम की बसों की आवाजाही बंद है। मैदानी इलाकों में रातें शिमला से भी सर्द हो गई हैं। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा। वहीं ऊना में 2.1, सोलन में 2.6, पालमपुर में 3.5 डिग्री रहा है, जबकि ऊना, बरठी, बिलासपुर में शीतलहर का प्रकोप बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी व वर्षा, 10 फरवरी से 13 फरवरी तक उच्च पर्वतीय इलाकों, 11 फरवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मध्य इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि 14 फरवरी से एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली। भाजपा को मिली जीत, हिमाचल प्रदेश में जश्न, पार्टी कार्यकर्ता ने फोड़े पटाखे। दिल्ली में भाजपा को मिली जीत पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मनाए। शनिवार को हमीरपुर जिले के गांधी चौक में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को भाजपा की जीत पर बधाई दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, देशराज शर्मा, नरेंद्र अत्री, रॉबिन, अजय सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत को लेकर जिला कुल्लू भाजपा ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की अगुवाई में जिला भाजपा के नेताओं ने जहां पटाखे व आतिशबाजी की, वहीं खुशी में लड्डू भी बांटे गए। इस जीत के लिए पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई की जीत है और केंद्र सरकार द्वारा दी गारंटियों को पूरा करने की जीत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने झूठ की राजनीति की है। दिल्ली चुनाव रिजल्ट पर बोली प्रतिभा सिंह, परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, दुख है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के लिए यह चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, जिसका उन्हें दुख है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। पार्टी हार के कारणों का मंथन करेगी और जहां कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने बहुत मेहनत की, लोगों को पूर्व में किए गए कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और पार्टी की भावी विकास योजनाओं को भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनमत का आदर करती है। उन्होंने दिल्ली में चुने गए नेताओं को उनकी जीत पर बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि नई सरकार दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और लोगों से किए गए अपने सभी वादों को पूरा करेगी। महाकुंभ से लौट रहे थे हिमाचल के श्रद्धालु, ट्रैवलर हादसे का शिकार, 2 की मौत, 11 घायल। प्रयागराज महाकुंभ से शाही स्नान कर लौट रहे चढ़ियार के 13 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त 13 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतकों में चढ़ियार के डोली गांव के 60 वर्षीय निर्मला उर्फ गुड्डी देवी, पत्नी प्रीतम राणा और 50 वर्षीय सुरेंद्र राणा, पुत्र कपूर चंद शामिल हैं। सुरेंद्र राणा डेली समाचार के चढ़ियार से पत्रकार भी थे। इसके अलावा ये सभी लोग घायल हुए। चढ़ियार के करीब 20 से ज्यादा लोग 2 गाड़ियों में बुधवार को चढ़ियार से प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान करने गए थे। शनिवार सुबह करीब 6 बजे घर वापस लौटते समय प्रयागराज से करीब 150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राट स्थान पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 गाड़ियों से जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें फ्रंट सीट पर पत्रकार सुरेंद्र राणा उर्फ पप्पू और पीछे निर्मला उर्फ गुड्डी देवी बैठे थे और दूसरी गाड़ी में 6 लोग थे। खबर मिलते ही चढ़ियार के डोली गांव में मातम का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा
कि हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और घायलों का निकटतम अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। परीक्षा में फेल विद्यार्थी की हिमाचल शिक्षा बोर्ड को बम से उड़ाने की धमकी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को परीक्षा में फेल किसी छात्र ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। किसी शिवांग के नाम से आई इस मेल में खुद को 2024 में हुई परीक्षा में फेल होने की बात कही है। बोर्ड के एक विभाग को शुक्रवार को किसी ने मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। मेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि बच के रहना, गोली से टपका दूंगा, जबकि ईमेल के भीतर लिखा है कि HP बॉस तुम तो गए, मेरे रिजल्ट में फेल किया था ना, अब गए तुम, ठीक है ना, गुड बाय एंड सी यू अगेन, बम से उड़ा दूंगा, समझ आया 2024 में फेल किया है मेरे को, गुड बाय HP बॉस। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शनिवार को साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाने की स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा मामला रिपोर्ट हुआ है कि बोर्ड को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल अब तक धमकी देने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला है और पुलिस की जांच में सारी बात सामने आएगी। चिट्टे की पुड़िया निगलने के बाद युवक की एक किडनी खराब, ICU में भर्ती। चिट्टा कितना घातक नशा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पकड़े जाने के डर से पुलिस के सामने चिट्टे की पुड़िया को निगलने वाले युवक की किडनी खराब हो गई। पिछले 14 दिन से ICU में भर्ती कांगड़ा निवासी 27 वर्षीय युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक के पेट से डॉक्टरों ने नशे की पुड़िया को निकाल लिया है, लेकिन पुड़िया फट गई थी। इससे युवक के कई अंगों पर असर हुआ है। एक किडनी अधिक प्रभावित हुई है। अब युवक का डायलिसिस किया जा रहा है। बीते 25 जनवरी को आरोपी युवक को हमीरपुर पुलिस की टीम ने नशीले पदार्थ के साथ बड़सर में पकड़ा था। कांगड़ा जिले की तहसील रक्कड़ के इस युवक को पुलिस ने चिट्टे की पुड़िया के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 10,000 रुपए की नकद राशि बरामद की थी। तलाशी के दौरान युवक ने अपने थैले से एक पारदर्शी लिफाफा निकाला और इसे निगल लिया। बताया कि उसने जो पदार्थ लिफाफे सहित निगला है वह हेरोइन थी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे एम्स बिलासपुर पहुंचाया। हालांकि अब पेट से निकाले गए नशीले पदार्थ की FSL में जांच के बाद स्पष्ट होगा कि यह कौन सा नशा है। युवक के बयान के मुताबिक यह चिट्टा है। निकाले गए पुड़िया के सैंपल भरे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर से बारात लेकर सोलन लौट रही गाड़ी गिरी, एक की मौत, 3 घायल। सोलन जिले के कुठाड़ गांव से सिरमौर के पछाड़ क्षेत्र की कथाड़ पंचायत के शेर बड़ोल गांव आई बारात को वापस लेकर जा रही कार शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। 2 और लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हुआ यूं कि शुक्रवार को सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुठार गांव से पछाड़ क्षेत्र की कथाड़ पंचायत के शेर बडोल गांव में बारात आई थी। बारात जब वापस जा रही थी तो उसमें एक गाड़ी शेर बडोल गांव के साथ ही लगते बडेंजी गांव में गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गाड़ी के गिर जाने के कारण उसमें सवार योगेश, उम्र 34 वर्षीय, निवासी गांव कुठाड़ की मौत हो गई है। इसके अलावा ड्राइवर समीर कुमार, उम्र 34 वर्षीय, गांव कुठाड़ को गहरी चोटें आई हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र, निवासी गांव कुठाड़, और भगत राम, निवासी गांव कुठाड़ को भी मामूली चोटें आई हैं। थाना प्रभारी भागीरथ शर्मा ने बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस उनके नेतृत्व में मौके पर पहुंची। घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में योगेश कुमार की मृत्यु हो गई है। गाड़ी चला रहे समीर को भी चोटें आई हैं, उसे PGI रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।